एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ सुबह सुबह रेडी होकर के निकल गए थे और आज था आयु का पीटीएम। तो हस्बैंड का ये था कि चलो जो है ना पीटीएम से होकर के फिर मैं ऑफिस चला जाऊँगा, तो तुम लोग को साथ में ही छोड़ देता हूँ। तो हम तीनों गए और हम ही लोग फर्स्ट थे। तो वही बातें हुई पीटीएम में एंड आफ्टर देन जो है ना मैं और आयु थोड़ी देर यहीं पे रुक गए थे पार्क में, और हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए थे। तो धूप बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। और मैंने आयु को बोला थोड़ी देर खेल लो, बट उसकी ना तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। बचाते बचाते फाइनली उसे सर्दी लग ही गई है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था बाहर में, तो बार बार यही बोला था कि मम्मा घर पे चलो। बट मैंने सोचा कि थोड़ी देर धूप में रखना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आए थे आयु के पीटीएम में और आयु के पापा गए ऑफिस और हम दोनों स्कूल में थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो व्लॉग है संडे का है, और संडे मॉर्निंग में मैं आज भी पहले जगी थी बिकॉज आज भी देर से सोने का मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। तो मैंने सोचा कि फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले तो कुकिंग का ही काम करूँगी, क्लीनिंग का तो होता रहेगा क्योंकि उसे जो है ना 8:30 तक स्कूल जाना था। तो इस वजह से जैसे डेली जाता है 8:20 तक या 8 o'clock तक तो स्कूल चला ही जाता है। तो आज 8:30 पे जाना था, तो फिर भी मैं जग गई थी 6 o'clock। और जगने के बाद ना बाहर में अंधेरा ही था। मैंने जो है गेट भी ओपन नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, तो मैंने शॉल ओढ़ रखा था और उसके बाद मैं अपना धीरे धीरे काम कर रही थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। काफ़ी दिन हो गए हैं और ये आलू जो है ना अभी ओल्ड वाला ही है, न्यू वाला तो हम लोग लेकर के नहीं आए। वैसे न्यू वाले का बनाते ना और भी टेस्ट अच्छा लगता। पहले तो यहाँ पे मैं आलू को करूँगी पील ऑफ। कभी कभी मैं बिना पील ऑफ किए ही इसको जो है ना बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? जैसे कि अगर इसको पील ऑफ करके मैं बॉयल करती हूँ ना, तो मेरे लिए इजी होता है, टाइम सेव होता है। मैं फटाफट से निकाल करके और जो मुझे काम करना है मैं करने लग जाती हूँ। और अगर इसको पील ऑफ नहीं करती हूँ ना, तो फिर से क्या होता है कि थोड़ी देर वेट करना पड़ता है। कि बहुत गर्म गर्म होता है, उसी में पानी के नीचे रख करके और ठंडा करके थोड़ा सा मतलब टाइम तो वेस्ट होता ही है, चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट्स हो जो भी है। तो अगर उस टाइम को सेव करना है ना, तो पहले इसको पील ऑफ कर लो। तो फिर क्या होता है कि गरम गरम भी अगर उसको कुक करना है तो कुक कर सकते हैं। तो चलो जी, यहाँ पे आलू हो रहा है बॉयल। उसके बाद मैंने ले लिया है आटा, आटे में डाल दिया है सॉल्ट। और पराठा बनाना है ना तो सॉल्ट और अजवाइन डाल सकते हैं, बट अजवाइन भी ना मेरे पास फिनिश हो गया था, जो कि ले करके आना है। बहुत सारी चीज़ें ना ग्रोसरी की अब फिनिश हो रही हैं। तो देखते हैं कब जाते हैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। संडे को ही टाइम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आटा को ना अच्छी तरह से गूंद लिया और फिर जो है ना मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए ढक करके। तब तक मैं और कुछ जो है ना कटिंग करना है वो कर लेती हूँ। तो मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो इस तरीके से जैसे ऑनियन हो गया, टोमेटो और ये सारे को ना चॉप्ड कर लूँगी। और मैंने लहसुन भी अपना जो है कट कर लिया था। और अभी तो हरी हरी धनिया बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं ना, तो मैंने धनिया को भी कट कर लिया था। और यहाँ पे साथ में चटनी बनाने के लिए भी टोमेटो, हरी धनिया, मतलब गार्लिक, और इसमें नमक और जीरा और धनिया का पाउडर सारा मिक्स कर दिया था। और अभी मैं चटनी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बेटा तो तीखा खाएगा नहीं और चटनी में उतना इंटरेस्टेड होता नहीं है। मैं उसके साथ सॉस दे दूँगी। उसके बाद मैंने रख लिया है पैन, और उसके बाद इसको थोड़ी देर गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने। तब तक ये जब अभी मैंने आपको बताया ना गैस चूल्हा का जो फ्लेम है ना बहुत स्लो स्लो जो है काम कर रहा है। तो जब तक गर्म हो रहा था तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रश करने के लिए। तो मैं साथ के साथ अपना भी काम कर रही थी, और ठंड था ना तो मैंने शॉल ओढ़ करके ही रखा हुआ था। अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, फिर लहसुन डालूँगी, और जो ऑनियन एंड टोमेटो मैंने चॉप्ड किया है उनको जो है मैं इसमें कुक होने के लिए रखूँगी। और तब तक ना उससे पहले मैंने जब तेल एंड जीरा डाल दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में। तो मैं ब्रश कर लेती हूँ, तब तक जीरा जो है अभी कुक हो रहा है। थोड़ा सा रेड हो जाए फिर उसमें और चीज़ें जो है डालेंगे।
वैसे मॉर्निंग में जब सब लोग सो रहे हो ना तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो इस वजह से काम भी फटाफट से होता है। वैसे संडे को भी मैं सोचती हूँ ना कि मेरा काम मोस्टली टाइम से हो जाए, सो दैट मैं थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर सकूँ फैमिली टाइम जो होता है। वैसे तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अकेले ही काम करना होता है, और जो है बेटा स्कूल ही रहता है, हस्बैंड ऑफिस, और मैं भी अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो ये जो टंग क्लीनर है ना, मेरा और मेरे हस्बैंड का सेम ही है, तो मैं कम समटाइम्स कंफ्यूज जाती हूँ, बट एक डिफरेंस है ना कि उस पे लिखे हुए लेटर्स है, बट मेरा जो है ना उस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इस वजह से समझ आ जाता है टच करने पे। तो चलो, मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, फिर मैंने जो है वॉशरूम का लाइट ऑफ कर दिया था। और जब ठंडे पानी से फेस को मतलब धुल लो ना, तो जो भी नींद आती रहती है ना वो गायब हो जाती है, और फिर जो है ना बहुत ज़्यादा ही फ्रेश सा फील होता है, फिर आराम से काम करो। तो अब मैं इसके बाद पीऊँगी गुनगुना पानी, क्योंकि अभी ठंड में तो गुनगुना पानी ही मॉर्निंग में अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि गले से जा ही नहीं रहा, और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी पियो तो सही लगता है। बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जब तक मैं ब्रश करके आई तो मैंने देखा कि जो जीरा है ना वो रेड हो गया था, तो मैंने उसमें लहसुन डाल दिया। एंड लहसुन डालने के बाद फिर मैंने जो ऑनियन टोमेटो चॉप्ड किया था ना वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, और उसके बाद अब मैं इसमें नमक डालूँगी और सूखे मसाले डाल करके, और ढक करके थोड़ी देर कुक होने के लिए रखूँगी। वैसे आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना ठंड में कभी आलू के पराठे, कभी मूली के पराठे, कभी पालक के पराठे, कभी मेथी के पराठे, मतलब पराठों की लाइन लगी रहती है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना आलू तो हो गया था, बॉयल हो गया था अच्छी तरीके से, तो मुझे इसे मिक्स करने के लिए ना किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, स्पून से ही ये हो गया था। तो यहाँ पे ऑनियन टोमेटो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो गई थी, तो आलू को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, और अब मैं थोड़ी देर इसको अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए कुक करूँगी, और मैं अपने बेटे के लिए अलग से निकाल करके फिर इसमें ना मिर्च डालूँगी, क्योंकि वो तो तीखा खाएगा नहीं, तो इस वजह से। बट हम लोग को तो थोड़ा सा तीखा चाहिए। यहाँ पे देखो हो गया था ये आलू, तो मैंने ना अपने बेटे के लिए थोड़ा सा निकाल दिया है, और 4-5 पराठों के लिए, और उसके बाद जो है ना इसमें मैंने मिर्च जो है मिक्स कर दिया था। वैसे 4-5 पराठे तो खाने से रहा, बट अभी तो मैं 2 पराठे ही बनाऊंगी उसके लिए, 1.5 स्कूल के लिए दे दूंगी और हाफ जो है खिलाऊंगी। बट मॉर्निंग में ना बिल्कुल भी उसका खाने का मन नहीं होता, हाफ का 2-3 टुकड़ा खाता है, फिर बोलता है कि मम्मा बहुत हो गया। बट हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, जितना खाता है उतना ही खाने देते हैं, फिर धीरे धीरे खुद ही उसका मन होगा तो खाने लग जाएगा। बट हम लोग के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे उतना खा लेता है, काफ़ी है। और उसके बाद जो है ना मैंने अपना जो गर्म पानी किया था, गुनगुना पानी, आ करके बैठ करके आराम से पी रही थी, और तब तक जो है मेरा जो मिर्च डालने के बाद जो आलू हो रहा था कुक, वो हो रहा था, मैंने कम कर दिया था, लो फ्लेम मतलब कर दिया था। तो चाहे ठंड हो या गर्मी, ये मॉर्निंग में 2-3 ग्लास पानी तो पीना ही पीना चाहिए, सो दैट जो है हाइड्रेट रहे बॉडी। क्योंकि ठंड में ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है वाटर का इंटेक बिल्कुल ही कम कर देते हैं, पानी पीने का मन करता नहीं है, क्योंकि प्यास लगती नहीं है। और गर्मी में क्या होता है, प्यास तो लगता रहता है, तो पानी पीते रहते हैं हम लोग, बट ठंड में प्यास लगती नहीं है, फिर हम लोग का मन भी नहीं होता है पानी पीने का। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, याद से, और हम लोग को पानी पीते रहना चाहिए। और मैं भी यही ट्राई करती हूँ कि डिहाइड्रेशन बॉडी में ना हो। तो चलो जी, यहाँ पे जो है ना
अब मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ घी के, और ये घी के पराठे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं क्योंकि ये देसी घी है ना। और ये घी बहुत दुख की बात है कि अब फिनिश होने वाला है और मंगाना पड़ेगा इसे। और जब तक ये था ना, टचवुड, मेरा बेटा मतलब बहुत कम बीमार हुआ, तो ऐसा लगता है कि देसी घी तो बच्चों को देना ही चाहिए। और सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो उसमें तो और ख़ास कर देना चाहिए। बट इसी टाइम में ना ये घी फिनिश हो गया है, तो देखते हैं अभी फिर से मंगाने का सोच रहे हैं या फिर हम लोग ही जाएंगे। और ये मेरी ननद है ना, उनके पास से ही हम लोग लेकर के आते हैं। पहला वाला पराठा तो बहुत अच्छा बन गया था, बट दूसरे वाले पराठे को मैंने थोड़ा पतला करने के चक्कर में ना थोड़ा सा ख़राब कर दिया था, बट मैंने धीरे धीरे उसको भी सही कर दिया, तो वो अच्छी तरीके से कुक हो गया था। वैसे आलू के पराठे मतलब थोड़े पतले होना तो मुझे खास करके बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पराठे बना लिए थे। अब अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ, और मेरा टारगेट था कि सारा कुछ पैक करके ना फिर मैं अपने बेटे को जगाऊँगी। और पता है, रात में 11:30 पे स्कूल से मैसेज आता है कि क्रेयॉन्स वगैरह लेकर के खुद से ही घर से जाना है। तो फिर तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने मैम को मैसेज किया कि व्हाट आर यू डूइंग मैम, इतनी मॉर्निंग में तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी शॉप ओपन नहीं होगा। तो मुझे तो लगा था कि वो लोग खुद ही प्रोवाइड करेंगे, और ऐसा कोई मैसेज भी नहीं किया था उन लोगों ने। फिर मैम ने बोला कि कोई बात नहीं मैम, मैं अरेंज करा दूँगी। बट फिर भी मुझे ना पता नहीं क्यों स्कूल वालों पे उतना ज़्यादा बिलीव होता नहीं है। मैंने सोचा कि बच्चा परेशान हो उससे बेटर है, फिर मैंने ब्लिंकिट का सहारा लिया, उसी से मैंने ऑर्डर कर लिया। अर्ली मॉर्निंग तो आ भी गया था। फिर यहाँ पे बच्चे को छोड़ कर के स्कूल, और हम लोग आ गए थे यहाँ पे टी पीने के लिए, थोड़ी वॉक करने के लिए। और हम लोग को यहाँ से तुलसी का न्यू पौधा भी लेना है, इस वजह से। मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है संडे और आज है आयु के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन, तो उसको छोड़ करके हम लोग आए हैं यहाँ पे चाय पीने। ये देखो, यहाँ पे चाय वगैरह मिलता है, एंड यहाँ से लेंगे तुलसी जी का तुलसी जी का पौधा, सॉरी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला थोड़ी सी पोज दे दो और स्माइल कर दो, तो बस वही कर रहे थे। और धूप था ना, थोड़ा सा जो है सनलाइट में आंखें नहीं ओपन होती है ना, तो वैसा ही सीन था। उसके बाद हम लोगों ने चाय मट्ठी इंजॉय करके फिर आ गए थे यहाँ पे। और अब देखते हैं, तुलसी के पौधे को लेना था, और पॉट्स इतने प्यारे प्यारे थे ना, मेरा मन तो हो रहा था लेने का, बट हस्बैंड ना मना कर देते पॉट्स लेने के लिए कि 2 पॉट्स तो ऑलरेडी रखा हुआ है, और इस वजह से मैंने लिया नहीं। और फिर ये आते ही रूम में लग गए थे। बट पता है, जो तुलसी जी हम लोग की सूखी हुई है ना, उसमें से ग्रीन लिप्स आ रहे हैं अब।